बजरंगी, यह आज मैं क्या देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, क्या वह तुम्हें भी दिखाई पड़ रहा है? हाँ कपिराज देख रहे हैं। तो यह हमारे दिल में शंका पैदा हो रही है कि ये धनुषधारी इस पर्वत के पास किस लिए भ्रमण कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा संदेह मालूम हो रहा है। इसलिए अये बजरंगी, तो अये हनुमान जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं और दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बालिका, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, जब तक पृथ्वी पर जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत कुछ पता ठिकाना करते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आदेश। इसलिए प्रथम चतुराई से कुछ पता ठिकाना लेना, तू संदेह सत्य निकले मेरा तो मुझे इशारा देना। जाकर यह पता लगाओ कि ये जो दो भी पुरुष इधर भ्रमण कर रहे हैं ये कौन है, यहाँ घूमने का इनका क्या प्रयोजन है? कपिराज, जब तक यह हनुमान आपके साथ है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो नर हो, बानर हो, देव, धनुष, यक्ष, गंधर्व आपका तनिक भी अहित नहीं कर सकता। फिर भी आप कह रहे हैं तो इसका हम बड़े गोपनीय तरीके से हम इसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। आप चिंता न करें। ठीक है बजरंगी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ऊंचे भीषण बयान, निश्चल बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ दीवानों में आ गए आप क्यों कर? है आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री बांटे हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के? मुखरों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है। नरश्रेष्ठ, मानव स्वभाव के नाते हम इतनी सी बात पूछते हैं, देखा भी है कहीं आपको, पर क्या कहें आ रहा ने आज भूलते हैं। मानव आप कौन हैं और इस दुरूह और भयानक वन में इस तरह भ्रमण करने का क्या कारण है? बताने का कष्ट करें। दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आई, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बन कर सीता पत्नी को साथ साथ दंडक वन में
आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। हाँ प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। प्रभु पहचान करऊ बहि शरण, सो सुख जाय नहीं वरण। मुझ धीरज आपने मुझे नहीं पहचाना, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि हमारी भक्ति में है कि मैं जन्म जन्मांतर से आपका ही ध्यान करता हूँ, उसमें कोई त्रुटि रह गई जिससे कि आप मुझे पहचान नहीं पाए। प्रभु मुझे क्षमा करिए। यहाँ हरि निश्चर बड़े देहि, विप्र फिरहि हम खोजत थे। प्रभु आपने जो बताया है, हे प्रभु, इस पर्वत पर सुग्रीव की स्मृति रहता है, कर कृपा पधारे बेगनाथ, वह दर्श आपका चाहता है। और प्रभु जिसने है माता सिया हरी, उसका हम दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। और प्रभु जो आप कार्य करने आए उसमें भी हाथ पटाएंगे। यह धरती निश्चल हीन करें, इस फल पर प्राण लगाएंगे। प्रभु आपका ही एक दास इस पर्वत पर रहता है जो संकटों का मारा है, उस पर भी कृपा करें और उसको अभय प्रदान करें। प्रभु जी चलिए। ठीक है प्रभु, आइए। यह पर्वत तो बहुत दुरूह है इस पर, लेकिन हम आपको एक सुगम मार्ग से ले चलेंगे। आइए प्रभु, आइए। देखी पवन सुख पति अनुकूल, नाथ मंत्री। आए कपिराज, आपका सौभाग्य आपके दरवाजे पर है, आप इसे हाथों हाथ लीजिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी अपने अनुष्ठ में आपके दरवाजे पर आए हुए हैं। इस अवसर को हाथों हाथ लीजिए महाराज, आइए उनका स्वागत करिए। ठीक है बजरंगी। प्रभु आपने बस ऐसे ही चलेंगे महाराज छुए ना बच्चों सुग्रीव को अभय देने का जो वचन दिया है, हम चाहते हैं कि आप दोनों की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर प्रगाढ़ हो, जैसी आपकी आज्ञा हो। ठीक है। ठीक है। हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साथी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाई। श्री राम अयोध्या के नरेश अधिपति सुग्रीव बानरों का, ये गिरिवासी ये वनवासी, संयोग एक ही दोनों का। सुग्रीव बधु निज बाल भवन
परस्पर प्रीति हुई करुणा के रस से भरी। ऐ भगवान, आप इनको अपना मित्र बनाकर इन्हें अभय प्रदान करें। बोले श्री रामचंद्र की, बोले लखन लाल की, बोले सुग्रीव महाराज की। प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सौभाग्य। कह सुग्रीव नयन भरे बा